नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है थर्ड आई न्यूज नेटवर्क की इस खास पेशकश में। मरीज सड़क पर कर रहा करुण पुकार, जागो मेरी जिंदगी बचा लो सरकार। आज भारत देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो लाइलाज बनी हुई हैं और ऐसी दुर्लभ बीमारियां बड़े बड़े वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। और ऐसी ही एक लाइलाज बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। बच्चों के पेरेंट्स दर दर भटक रहे हैं इस बीमारी के इलाज के लिए कि कहीं से उनके बच्चे स्वस्थ हो जाएं या कुछ सहायता मिल सके, और इसके लिए वो अपना सब कुछ दांव पे लगा चुके हैं। अब उनकी केवल एक उम्मीद बची है और वो है केंद्र सरकार। दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा ही अजब नजारा था जब मस्कुलर डिस्ट्रोफी के मरीज अपने अभिभावकों के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंचे। मांग सिर्फ एक ही थी, सरकार हमारी मदद कीजिए। आइए अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता अनंत त्रिपाठी की ओर। हाँ दीप्ति, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज यहाँ दिन भर जंतर मंतर के आसपास की सड़कों पर बुरा हाल था। चारों तरफ जाम जैसी स्थिति बनी हुई थी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोग से पीड़ित मरीज और साथ में उनके परिजन, वो भी अलग अलग प्रदेशों से आए हुए, अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष मौन प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें, इस प्रदर्शन में जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड सहित कई प्रदेशों के मरीजों और उनके परिजनों ने अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन किया। मैं बताना चाहूँगा कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोग बहुत एक दुर्लभ बीमारी है, जिसके लिए हमने काफ़ी सारे डॉक्टर से भी बात की, और इसका खर्च जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा है और हर परिवार के लिए इसको अफोर्ड कर पाना संभव नहीं है। इसीलिए मरीज सरकारी मदद के लिए, सरकारी अनुदान के लिए उन्होंने समूह बनाकर सरकार के समक्ष अपनी मांगों को लेकर प्रस्ताव रखा। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमने सीनियर डॉक्टर वरुण माथुर से बात की। आइए जानते हैं उन्होंने इस बीमारी और उसके उपाय के बारे में क्या कुछ कहा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वरुण है। मैं आज आप लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रोफी नामक बीमारी के बारे में कुछ पंक्तियाँ बताने वाला हूँ। तो ये एक ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिजीज़ है जो कि हमें हमारे माता पिता से मिलती है, और इसमें हमारी जो मांसपेशियां हैं वो धीरे धीरे करके कमज़ोर होती जाती हैं। कई लोगों की बचपन से भी कमज़ोर होती हैं, कई लोगों की विद टाइम भी कमज़ोर हो जाती हैं। ये एक जो जीन्स अपनी हैं उसके म्यूटेशन के कारण एक बीमारी फैलती है, और जो हमारी मांसपेशियां हैं वो काम करना बंद कर देती है। मेनली जो मांसपेशियां जिनमें ये दिक्कत देखी जाती है वो मुंह के चबाने वाली जो मांसपेशियां होती हैं, सांस लेने की जो मांसपेशियां होती हैं, इनमें कमज़ोरी धीरे धीरे बढ़ जाती है। ऐसे लोगों की उम्र बहुत छोटी, बहुत कम रहती, और इस बीमारी के लिए कुछ इलाज ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ कुछ मेंटेनेंस थेरेपी जिसको हम बोलते हैं, उसमें कुछ ब्रीदिंग एड्स थेरेपी, मेडिकेशन और सर्जरी है, जिनके थ्रू हम लाइफ को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। मैं अनंत त्रिपाठी, कैमरामैन जीत श्रीवास्तव के साथ, थर्ड आई न्यूज नेटवर्क, दिल्ली। मस्कुलर डिस्ट्रोफी से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने सीधे बात की आयुर्वेदिक डॉक्टर संगीता जैन से। डिस्ट्रॉफी एक आनुवांशिक डिजीज है जो कि छोटे बच्चों में पाई जाती है। 12 साल तक का बच्चा, इसमें उसकी मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं, तो वो एक प्रकार से अपंग ही हो जाता है। इसको एक हम आयुर्वेद से कुछ हद तक आराम दे सकते हैं। इसमें पंचकर्म बहुत बहुत उपयोगी है। शिरोधारा, सर्वांग धारा व बल्य औषधियों का प्रयोग होता है। खैर, एक बात तो समझ में आ गई कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक लाइलाज बीमारी है। ऐसे में इस प्रदर्शन पर सरकार क्या रुख अपनाएगी? क्या वो मस्कुलर डिस्ट्रोफी के मरीजों और उनके परिजनों का दर्द समझ पाएगी? क्या सहायता करेगी? इस बात का सभी को इंतजार रहेगा। खबरों के लिए बने रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ।